2 करोड़ का नोटिस भेज के खुद फंस गए खेसारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि इन दिनों खेसारी लाल यादव और श्रेष्ठा फिल्म्स के बीच जो विवाद हुआ है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो चलिए दोस्तों, जो नोटिस आया है उसमें कुछ गलतियां हैं जो कि श्रेष्ठा फिल्म्स के मालिक ने मेरे पास भेजा है, जो कि आपके सामने हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें खेसारी लाल यादव के मैनेजर पंकज राय और श्रेष्ठा फिल्म्स के मालिक का कॉल रिकॉर्डिंग था, जिसमें बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो गया। खेसारी लाल यादव को भी गाली दिया गया और उनके तरफ से भी गाली दिया गया, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जो नोटिस आया है 2 करोड़ का, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी दे दें आप सभी को। दोस्तों, नोटिस में लिखा गया है कि बिना एनओसी के ही आप गाना रिलीज कर दिए हैं, बिना एनओसी लिए हुए। तो श्रेष्ठा फिल्म्स के मालिक ने एनओसी भेजा है और मेरे पास, और उन्होंने बताया है, जो कि आपके सामने है, देख सकते हैं। इस पे खेसारी लाल यादव का खुद सिग्नेचर किया हुआ है। खेसारी लाल यादव का ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न कुमार है, जो कि उनका साइन दिख रहा है आप सभी को। तो एनओसी तो मिला है, तो एक बात यहाँ पे गलत साबित होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, दूसरा बात नोटिस में जो बताया गया है वो है कि बार बार ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि खेसारी लाल यादव इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपका डील हुआ था भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट से, तो आप उस पर केस कीजिए या उससे बात कीजिए। बार बार खेसारी लाल यादव का नाम लेके इसमें बदनाम नहीं किया जाए। तो दोस्तों, श्रेष्ठा फिल्म्स का मालिक का ये कहना है कि खेसारी लाल यादव ही लाइव आकर ये चीज़ बताए थे, मेरा जो भी कुछ गाना का डील हो या स्टेज प्रोग्राम हो, आप लोग भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ही डील करेगा, तो आप लोग उसी से संपर्क कीजिए। उसका नंबर भी दिए थे। दोस्तों, प्रूफ के तौर पे उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, जो कि मैं प्ले कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। मैंने एक कंपनी को साइन किया है, भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। आज से मेरा कोई मैनेजर नहीं है, यही कंपनी मुझे मैनेज करेगी और आपको एडवर्टाइजिंग या प्रोग्राम, चुनाव से संबंधित या मेरे एल्बम से संबंधित, फिल्म से संबंधित जो भी चीज़ें होगी, आप सबको इसी कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। एक बार नंबर दे दो। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ये तो पता लग गया कि हाँ, सच में खेसारी लाल यादव लाइव में ये चीज़ बोले हैं कि भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट से ही मेरा सारा कुछ देख जा रहा है, जो कि स्टेज शो हो या फिर एल्बम्स गाने हो, वही मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात सच हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो मामला फंसा है, खेसारी लाल यादव की तरफ से बोला जा रहा है कि 2 गाने का एग्रीमेंट हुआ था और ये बोल रहे हैं कि एक गाना मेरे को ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। और दोस्तों, श्रेष्ठा फिल्म्स के मालिक का कहना है कि उन्होंने मेरे पे 2 करोड़ का केस किया है ना, मैं उन पे एक 50 करोड़ का केस करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये विवाद किस मोड़ पर जा रहा है, कितना आगे तक जाएगा, ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस पे कोई भी अपडेट आएगा ज़रूर हम आप सभी को बीच बता दिए। जो कि मेरे नज़र में जितना सामने था वो हमने आपको रख दिया। अब ये आपका डिसीजन है कि कौन सही है कौन गलत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा सही है, कौन सही है कौन गलत है। इनका कहना है कि मुझे सिर्फ एक ही गाना चाहिए, क्योंकि आप पहले गाने पे कोई एफर्ट नहीं लगाएं, कोई सपोर्ट नहीं किए, रील तक नहीं बनाए, इसलिए मैं आपका दूसरा गाना नहीं लेना चाहता हूं। और खेसारी लाल यादव की तरफ से कहना है कि आपका गाना, 2 गाने का डील हुआ है तो आप 2 गाना लीजिए, पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि एक गाने का 20 लाख प्राइस है और 2 गाना पे बात हुआ है तो वो 15 लाख के हिसाब से हुआ है। क्या असली मैटर है ये तो यही दोनों जाने। अब ये तो सच्चाई यही दोनों के पास ओरिजिनल पता होगा। तो दोस्तों, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।